नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो एलएलएमयू डिग्री पार्ट 1 के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स है। छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले छात्रों के पेपर 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए जो कि इस बार के एग्जाम हेतु लाभदायक साबित हो, क्योंकि मैंने पहले ही पेपर 2 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो छात्रों का पेपर 1 पर ज़्यादा कमेंट आया कि सर पहले पेपर 1 का एग्जाम होता है तो पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। तो मैं इस वीडियो में पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आपको पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उस पर वीडियो मैंने पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं जो तैयारी कराने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की तैयारी कराऊंगा, अर्थात जो 2015 के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 वाले क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 वाले क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है 2020 वाले सेशन में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो 2020 वाले छात्रों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से होंगे ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा हूं वो 2015 के क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2015 में आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन मैथमेटिक्स ऑनर्स के पेपर 1 वाले छात्रों के होंगे। ठीक है, तो 2015 में जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है डिफाइन अ काउंटेबल सेट एंड प्रूफ दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो इसका जो है आप लोग याद कर लीजिएगा और अच्छे से इसे तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मैं टिक किया हूँ वो आप लोगों को अच्छे से देखना है। बाकी ये जो है जिस 2019 में जो क्वेश्चन पूछ दिया रहता है ना, उस क्वेश्चन को एक साल में दोहराता नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को याद नहीं रखेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो VBI क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, तीसरा के बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है वो चौथा का जो क्वेश्चन देख सकते हैं बी, चौथा का बी क्वेश्चन जो है वो इनवर्स A इनवर्स B एंड AB इनवर्स जो है वो आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा, आप लोग अपने पेन और कॉपी से इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा का क्वेश्चन जो है वो पांचवा का जो पहला क्वेश्चन है वो 2019 में पूछ दिया गया, इस बार कोई चांस नहीं बनता है, इसीलिए ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद और भी देख लेते हैं कि इस बार के एग्जाम हेतु इस 2015 से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पूछा जा रहा है, ग्रुप के बारे में। इसके बाद जो है यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स से लिया गया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और ये जो है प्रूफ करना जो है वो पूछता ही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है, जो मैट्रिक्स होता है उसमें से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करके रखना है। एक एगन वैल्यू और एगन वेक्टर होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस तरह यही क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एग्जाम में, और वो भी 15 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आप इससे याद रखेंगे। एक तो रैंक निकालना याद रखेंगे, और जो आइगन वैल्यू और एगन वेक्टर है वो याद रखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद लीनियर इक्वेशन भी पूछता है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही एक सवाल है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये भी 15 मार्क के क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आप लोगों को 10वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 10वां क्वेश्चन याद रखना है, पहला और दूसरा, अर्थात बी और ए। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो है देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसे दोनों को याद नहीं रखना है क्योंकि इस बार पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस तरह के जो देख सकते हैं आप, ये कार्डन मेथड जो है वो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछते ही है। तो यह जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, लेकिन इस तरह के कार्डन मेथड पूछा जाता है। तो कार्डन मेथड जो है आप लोगों को याद रखना है, कार्डन्स मेथड, ये आप लोगों को याद रखना है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 2019 में नहीं पूछेगा। केवल इससे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे x³ - 9x + 28 = 0, ये हटा करके दूसरा कार्डन मेथड पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसीलिए कार्डन मेथड भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद चलिए 2016 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। तो ये रहा 2016 के मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया रहेगा कि डिफाइन ए एक्सप्लेन द टर्म्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला का सेट्स का जो है इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद फाइनाइट सेट्स को, इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं कि डेनी
डी नंबरेबल सेट, तो डी नंबरेबल सेट भी याद रखना है। इसके बाद काउंटेबल सेट याद रखना है। अनकाउंटेबल सेट कोई भी आपको एक्सप्लेन करना रहता है, इसका डेफिनेशन लिखना रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रूव डैट द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज, देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबरेबल, तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके बाद देखिए जो मैंने 2020 लगाया हूँ ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन याद रखना है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन 2020 लगाया हूँ, पांचवा क्वेश्चन 2020 लगाया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन का जो ए है वो याद रखेंगे, ठीक है। बी को अभी उतना तो पूछ सकता ही नहीं है बी वाला, लेकिन बी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 जो लगाया हूँ वो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉची थ्योरम, हाँ कैलेज थ्योरम, तो ये कैलेज थ्योरम जो है आपको 2020 में पूछेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग याद रखेंगे 2020 का। ऐसे ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी आप लोगों को इसे याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 2020 में मैंने ये लगा हूँ 7वां का ए और 7वां का बी। 7वां का बी तो आप लोगों को याद रखना ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताए थे कि 8वां क्वेश्चन जो कि एगन वैल्यू और एगन वेक्टर के बारे में पूछा जाता है। देख सकते हैं कि एगन वेक्टर और एगन वैल्यू, तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है 15 मार्क में। तो आपको इसमें जो है 8वां क्वेश्चन में एगन वैल्यू एगन वेक्टर या रैंक पूछेगा या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछेगा, या आपको रैंक यहाँ पर दे ही दिया गया। देखिए रैंक वाला इस प्रकार से रहता है, तो रैंक निकालना और एगन वेक्टर और एगन वैल्यू निकालना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ता नहीं है, प्रत्येक साल पूछ ही देता है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है जो बी नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन 2019 में पूछ दिया गया, इसे नहीं याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 11 का ए क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कार्डन मेथड में ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है कार्डन मेथड ये क्वेश्चन पूछता ही है, हर एक साल 15 मार्क के क्वेश्चन पूछता ही है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में 2017 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स में। बाकी मैंने सभी के बता ही दिए हैं, जो छूट गया है तो उसे भी धीरे धीरे मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप लोगों को शुरू से अंत तक देखते रहना है और कमेंट करते रहना है। तो ये आ गया आपके 2017 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को हो ही जाएगा। वैसे 2017 में जो क्वेश्चन याद रखेंगे, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बताया, पीछे ही बता दिए हैं क्वेश्चन को, तो ये तो याद रखना ही है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। तीसरा 2019 में पूछ दिया गया है, तो इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये कार्डन मेथड आपको याद रखना ही है। देखिए ये बार बार ये मेथड तो है पूछता ही है, तो आप लोगों को 3 वाला या स्क्वायर वाला, ये भी 4 वाला भी पूछ देता है कभी कभी, पावर में 4 वाला हाईएस्ट पावर। इसके बाद ये क्वेश्चन 2020 में पूछे जाएंगे, इसीलिए याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको रिवाइजिंग कर लेना अच्छे से। आपको रैंक निकालना आ जाना चाहिए, एगन वैल्यू और एगन वेक्टर याद रहना चाहिए। इसके बाद लीनियर इक्वेशन याद रहना चाहिए। ये आप लोगों को 3 चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है स्टेट एंड प्रूफ, जो लैग्रेंज थ्योरम में है वो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद ये ग्रुप क्या है, सब ग्रुप प्रूफ डैट, इसके बाद यहाँ पे ओनली इफ जी अबेलियन ग्रुप, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन 8 का पहला याद रखना है, दूसरा जो है वो 2019 से पूछ दिया गया है, तो ये पूछेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद 9वां का जो है ये भी क्वेश्चन याद नहीं रखना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 10वां क्वेश्चन का दोनों याद रखना है। इसके बाद 11वां भी नहीं पूछ सकता है, इसके बाद 12वां भी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछ दिया है। तो जो 2019 में नहीं पूछा है उसे याद रखना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलिए 2018 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो है आप लोगों को ये कार्डन मेथड तो आपको याद रखना है, बार बार मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि कार्डन मेथड याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद ये भी सेट थ्योरी का भी याद रखना है, ग्रुप वाला। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे है, कह रहा है कि प्रूव डैट ए ग्रुप विथ 4 ऑफ फ्यूअर एलिमेंट्स, ये आप लोगों को नेसेसरीली याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कैलेज थ्योरम, ये आपको याद रखना है 2020 के लिए, ठीक है, 2020 के लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन 6, देख सकते हैं कि हर मी 10 एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है ये तो आप लोगों को याद रख लेना है, वैसे ये क्वेश्चन आप इस बार नहीं पूछ सकता है,
ज़्यादा चांस है नहीं पूछने का, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो प्रूव करना रहता है वो ये आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद ये तो आप लोगों को रैंक निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है एगन वैल्यू और एगन वेक्टर निकालना आना ही चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो ए इन्वर्स ऑब्टेन करने के लिए पूछ रहा है, तो ये अभी आप लोगों को बना लेना है। अर्थात मैट्रिक्स का आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, आपका जो है 4 क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये आप लोगों को याद रखना है कि वेल और ऑर्डरिंग थ्योरम जो है आप लोगों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इसे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट के बारे में मैंने बता ही दिए हैं आपको। तो इस प्रकार से आपको टोटल क्वेश्चन याद रख लेना है पेपर 1 के, जितने भी मैंने टिक लगाए हैं, ठीक है। तो आप भी टिक लगाइएगा। और वैसे ये PDF फाइल में आप लोगों को टिक लगा हुआ क्वेश्चन जो अभी मैं टिक लगाया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने लायक है, वो मैं PDF फाइल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। PDF फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछने लायक है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।